हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपके ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में कि आंग्ल मराठा युद्ध जो हुए कितने हुए, कैसे हुए, कब कब हुए। एक छोटा सा प्रयास किया है। काफ़ी चैनल है जिनके माध्यम से इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी, लेकिन एक मेरे द्वारा भी एक छोटा प्रयास जिसके माध्यम से मैं इसका नॉलेज आपको देना चाहूँगा। इससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। तो हम पढ़ते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। इसको हम पढ़ें उससे पहले हमें ये होना चाहिए कि जितने भी युद्ध हैं वो क्यों हुए हैं, इनके पीछे क्या कारण है, ऐसी कौन सी वजह है जिनसे ये युद्ध लगातार बनते जा रहे हैं। तो फ्रेंड, हम बात कर लें। कहा भी जाता है कि जहाँ फूट होती है वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति एंट्री करने की कोशिश करता है। जहाँ फूट होती है वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति क्या करता है, एंट्री करने की कोशिश करता है। और कहा हमारे देश में ये बनी हुई है एक तरह से पहले कि फूट डालो और राज करो। अंग्रेज़ों ने हमारे देश में इसी आधार पर राज किया, उसी का फ़ायदा उन्होंने इन युद्धों में उठाया। तो हम बात कर लें कि अंग्रेज़ों और मराठों के बीच जो युद्ध होता है उसमें क्या है। 18वीं सदी जब प्रारंभ हुई तो उस समय मराठा जो थे वो सबसे बड़ी शक्ति थे। 14 जनवरी 1761 पानीपत का जो युद्ध हुआ उसमें ये थोड़े जो मराठा हैं वो कमज़ोर साबित हुए। फिर 1772 में 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ, इसमें कमज़ोर बन गए। और 1775 में जब पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई तो उनकी जगह जो पेशवा बनना था वो कौन था, नारायण राव। वो क्या बनना था, वहाँ का पेशवा बनना था। लेकिन यहाँ एक समस्या ये है कि जो नारायण राव था उसके जो चाचा थे वो क्या बनना चाहते थे, पेशवा बनना चाहते थे। चाचा कौन, रघुनाथ राव। चाचा कौन, रघुनाथ राव। वो क्या बनना चाहते थे, पेशवा बनना चाहते थे। ये रघुनाथ राव जी हैं, ये वहाँ के पेशवा बनना चाहते थे। अब हम बात करें कि वो पेशवा कैसे बने। वो वहाँ पेशवा बनने के लिए उन्होंने ऐसा कौन सी प्रोसेस लागू की या शुरू की जिसकी वजह से वो पेशवा बनना चाह रहे थे, उनके पास ऐसी क्या थी। तो हम बात कर लें कि अंग्रेजों को जब इस बात का पता चला, अंग्रेजों को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने रघुनाथ राव जो था, नारायण के चाचा, उनसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम आपको पेशवा बनाने में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। हम आपको क्या करेंगे, पेशवा बनाने में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। इसके लिए इन दोनों के मध्य अंग्रेजों और रघुनाथ राव के मध्य क्या होती है, एक संधि होती है। और वो संधि क्या कहलाती है, सूरत की संधि कहलाती है। क्या कहलाती है, सूरत की संधि कहलाती है। कब हुई है सूरत की संधि, तो हम डियर फ्रेंड बात कर लें। ये संधि जो हुई है 6 मार्च 1775 को। कब हुई है, 6 मार्च 1775 को ये संधि हुई है। इस संधि के अंतर्गत दो शर्तें रखी गई। वो दो शर्तें क्या थी, एक तो ये कि हम आपको क्या बनाएंगे, पेशवा बनाने में मदद करेंगे। रघुनाथ राव को क्या करेंगे, पेशवा बनाने में मदद करेंगे। दूसरी, इसके बदले आप हमें क्या देंगे, बेसिन क्षेत्र, सालसेट और सूरत। बेसिन, सालसेट, सूरत में जो लगान वसूला जाता है उसका आधा भाग किन्हें दिया जाएगा, अंग्रेजों को दिया जाएगा। ये दो शर्तें ठीक जो अंग्रेजों को कर दी गई।
अब हम इसके बाद में ही इसकी नींव शुरू होती है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। हेलो फ्रेंड, तो हम बात कर रहे थे अंग्रेज और मराठों के युद्ध की बात। तो हम बात करते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध है वो किन किन के मध्य हुआ, कैसे हुआ, इसके परिणाम क्या क्या निकले, मैंने राइट डाउन पहले कर लिया है। 1775 से लेके 1782, 1775 से लेके 1782 तक ये युद्ध चला। 1775 से लेके 1782 तक युद्ध चला, जिसमें क्या हो गया, अंग्रेज परास्त हो गए। अब अंग्रेज परास्त हो गए तो इसका हमने कारण, जो कारण हमारे सामने आता है तो वो बताया जाता है कि 18वीं सदी में प्रमुख शक्ति के रूप में कौन थे, मराठा। इसलिए अंग्रेज परास्त हो गए। अब अंग्रेज जब परास्त हुए तो अंग्रेजों और मराठों के मध्य एक संधि हुई जिसका नाम बड़गांव की संधि, मतलब एक क्षेत्र जो बड़गांव है वहाँ ये संधि की गई। ये अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी अपमानजनक संधि साबित हुई। कब हुई ये, 29 जनवरी 1799 को। कब हुई, 29 जनवरी 1799 को। इसमें क्या हुआ, रघुनाथ राव को पूरा दरबार के हवाले करना पड़ा। जो रघुनाथ राव था, जो पेशवा बनना चाहता था, जो किसके साथ था, अंग्रेजों के साथ, उसको क्या करना पड़ा, अब मराठों को देना पड़ा। और साथ में अंग्रेजों को 41,000 रुपए युद्ध के रूप में चुकाने भी पड़े। तो ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। कहने का मतलब ये है कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था वो कब समाप्त हुआ, जब 1799 में बड़गांव की अपमानजनक संधि हुई, उसी के साथ ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है कि बड़गांव की संधि कब हुई, या किनके मध्य हुई, या इसमें कौन पराजित हुआ। फिर हम बात कर लें दूसरी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात कर लें। तो द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध है वो 1802 से लेकर 1805 तक चला। 1802 से लेकर 1805 तक चला। इसका मुख्य कारण, इस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मुख्य कारण कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली। कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली, जिसकी नीतियां क्या थी, साम्राज्यवादी। वे अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, इसके कारण युद्ध हुआ। और दूसरा कारण ये था मराठों का आपसी द्वेष। मराठे जो थे वो आपस में क्या थे, द्वेष की भावना भी रखते थे। इसका फायदा इन्होंने उठाया और द्वितीय आंग्ल मराठा हुआ। इस युद्ध में कौन कौन सी संधियां हुई और किस किस के मध्य हुई, और उन संधियों को क्या क्या नाम दिया गया, तो हम पढ़ लें। पहला युद्ध हुआ अमरगांव युद्ध। कौन सा युद्ध, अमरगांव युद्ध। कब हुआ, 1803 में, जिसमें मराठा शासक कौन, भोंसले, वो क्या हो गया, पराजित हो गया। और भोंसले जब पराजित हुआ तो उनको एक संधि करनी पड़ी जिसका नाम क्या था, देवगांव की संधि। कौन सी संधि, देवगांव की संधि। कब हुई फ्रेंड्स, 17 दिसंबर 1803 को। कब हुई, 17 दिसंबर 1803 को ये संधि हुई। इसके बाद में फिर दूसरा युद्ध हुआ लालवाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, लालवाड़ी का युद्ध, जिसमें कौन पराजित हुआ, संधिया पराजित हुआ। और फिर अंग्रेजों और मराठों के मध्य दूसरी संधि हुई 30 दिसंबर 1803 को, जिसका नाम क्या था, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। 1803 सुरजी अर्जुन गांव की संधि। इसके बाद में फिर एक बार युद्ध हुआ 1806 में, फिर उसमें राजघाट की संधि हुई। अंग्रेज और मराठों के मध्य राजघाट की संधि, जो किन किन के मध्य हुई, होलकर और अंग्रेज। होलकर कौन था, मराठा। जिस होलकर को क्या करना पड़ा, होलकर को चंबल का उत्तरी क्षेत्र किनको देना पड़ा, अंग्रेजों को देना पड़ा। साथ में ये भी कहना पड़ा कि हम राजपूताना या कहें कि राजस्थान में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध मराठों के लिए बहुत ही अपमानजनक रहा। इसके बाद में हम बात करें तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है वो 1817 में हुआ। कब हुआ, 1817 में। 1817 में हुआ। अब इसमें कुछ संधियां हुई हैं, जो कौन कौन सी हुई हैं पहले हम देख लें। 13 जून 1817 को पेशवा हारा।
और 5 नवंबर 1817 संध्या के साथ क्या करनी पड़ी, अपमानजनक संधि करनी पड़ी। फिर 18 जून 1818 को मैलकॉम और पेशवा के साथ संधि हुई। 18 जून 1818 मैलकॉम और पेशवा के मध्य संधि हुई और इसमें क्या कर दिया गया, पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। ये क्वेश्चन बन सकता है, पेशवा का पद कौन से मराठा युद्ध में समाप्त हुआ। तो पेशवा का पद कब हुआ समाप्त, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में। किसके द्वारा किया गया, मैलकॉम के द्वारा किया गया। इसके बाद में जो पेशवा था उसको 8 लाख की पेंशन दे दी गई और कहाँ भेज दिया गया, बिठूर भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया, बिठूर भेज दिया गया। और 1852 में वहीं पे पेशवा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो डियर फ्रेंड, ये था हमारा आंग्ल मराठा युद्ध। अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।